Is it visible? Sir. Okay. In previous lecture, we have discussed about the application of histogram equalization. We have now we have discussed some more experimental application of histogram equalization. Suppose we have again we have a cameraman.tif image, right? First we have to read that image, cameraman.tif. Next we have to suppose add पिक्सल वैल्यू 100. ठीक है, हमने क्या किया, हर एक पर्टिकुलर पिक्सल में 100 नंबर ऐड कर दिया. तो बेसिकली ये हमने देखा था कि ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ब्राइटर रीजन में शिफ्ट हो जाएगा. लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था. ठीक है, तो अब सपोज मुझे ब्राइटर रीजन में मैं अगर आई एम शो, मैंने क्या आई एम शो दिस इज ए एड, अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो आपको ये क्लियर है कि ब्राइटर इमेज शो हो रही है. तो अगर मैं इस पर हिस्टोग्राम टेक्निक अप्लाई किया, हिस्टोग्राम टेक्निक इज सपोज नेक्स्ट वेरिएबल इज सपोज बी एड विच विल हैव अ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इमेज. फंक्शन इज एस आई एस टी ई क्यू, हिस्ट ई क्यू. आर्ग्यूमेंट इज ए एड, ये हमने पास कर दिया. देन वी हैव द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन इमेज इन बी एड, राइट. तो अगर हमें इमेज को शो करना है कि क्या इमेज होके आई है, तो बिगर फिगर, हम नेक्स्ट फिगर को ही ले लेते हैं, ब्लैंक फिगर. अगर हम इसमें इमेज को शो करते हैं देन आई एम शो इज बी एड, आई एम शो बी एड. तो आप दिस इज अ एनहेंस्ड इमेज बाय यूजिंग अ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन. प्रीवियस इमेज आपने इनपुट क्या दिया था, आपको इस तरीके का इनपुट दिया था, ब्राइटर इमेज. दिस वन इज अ एनहेंस्ड इमेज. तो आपने ब्राइटर इमेज को इस इमेज में कन्वर्ट किया. दिस वन इज अ processed image, or we can say that output image, and this one is a input image, right? After getting a histogram equalization technique. तो सपोज अब आप सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन एक अप्लाई करके देख लेते हैं, उसमें क्या पॉसिबिलिटी होती है. तो अगर हम सब्ट्रैक्ट के ऑपरेशन में देखते हैं तो हमने किस तरीके से अप्लाई करना है. ए सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया. नेक्स्ट ए सब्ट्रैक्ट अप्लाइड ए सब्ट्रैक्ट ए कोमा 100 मीन्स हर एक पिक्सल में से 100 वैल्यू लेस हो जाएगी. तो ए सब में आपके पास इमेज शो हो गई. देन यू हैव शो दैट इमेज विद द हेल्प ऑफ आई एम शो, आई एम शो ए एस यू बी सब्ट्रैक्ट, देन एंटर. ये क्या हो गया, आपके पास क्लियर था कि डार्कर रीजन, डार्कर इमेज कन्वर्ट हो गया है जब आई सब्ट्रैक्ट कर देंगे कुछ वैल्यू. तो सपोज आपने ए सब्ट्रैक्ट इमेज पे क्या अप्लाई किया, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक विच इज स्टोर्ड इन बी सब वेरिएबल इक्वल टू हिस्ट ई क्यू, आर्ग्यूमेंट इज ए सब. ठीक है, तो हम एंटर करेंगे तो आपके पास बी सब में डेटा हो गया. यहाँ पर सी एल सी कर दिया हमने. बी सब इज द प्रोसेस्ड इमेज डेटा. नेक्स्ट अगर कोई हमने नेक्स्ट फिगर ले लिया, फिगर एंटर, दिस इज अ ब्लैंक फिगर. नेक्स्ट इस फिगर में हमें प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है, नेक्स्ट इमेज, प्रोसेस्ड इमेज. तो आई एम शो दिस वन इज अ बी एस यू बी सब प्रोसेस्ड इमेज हमने पास कर दिया. तो हम प्रोसेस्ड इमेज को देख सकते हैं, प्रोसेस्ड इमेज किस तरीके से आई थी. ये आपके पास क्या था, दिस इज अ input image which is a darker image, or after we have applied a histogram equalization technique we get this image, right. तो हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन से इस तरीके की इमेज हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम इक्वलाइज कर सकते हैं. तो हिस्टोग्राम को अगर आप हिस्टोग्राम भी देखना चाहें तो हिस्टोग्राम भी देख सकते हैं दोनों इमेजेस का. सपोज हिस्टोग्राम के लिए क्या कमांड थी, आई एम हिस्ट, देन आर्ग्यूमेंट इज सपोज ए सब किया था तो हमारे पास डार्कर इमेज थी. इट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा, डार्कर इमेज की साइड रीजन आएगा. सारे पिक्सल, नंबर ऑफ पिक्सल क्या है, डार्कर रीजन की साइड है.
नेक्स्ट सपोज आपको बी सब का हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। नेक्स्ट अगेन हमने एक ब्लैंक फिगर ले लिया, ब्लैंक फिगर लिया, देन वी हैव राइट अ कमांड आई एम हिस्ट बी सब, आई एम हिस्ट बी सब, देन वी गेट द हिस्टोग्राम ऑफ द प्रोसेस्ड इमेज, राइट। तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें क्या है, मेनली पिक्सल आपके कहाँ लाई कर रहे थे, आपके पास डार्कर रीजन में लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है पर्टिकुलर रेंज में, राइट। तो इस तरीके से हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया पिक्सल को विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक। ठीक है, तो आपके पास कोई भी ब्लरिंग इमेज है या कोई किस तरीके की, आप हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन से उस इमेज को एनहेंस कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो अगर यस सर। सपोज, ओके, तो एक और अगर सपोज हम एग्जांपल लें यहाँ पर, किस तरीके से न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आई थिंक यू हैव क्लियर अबाउट द हिस्टोग्राम। व्हाट इज हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम इज नथिंग बट इट इज अ ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ पिक्सल एंड द kth लेवल। तो अगर जितनी बिट का ही पिक्सल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आपके पास अगर 8 बिट का है तो ग्रे लेवल कितने हो जाएंगे, 255। तो हम यहाँ 255 पिक्सल ले सकते हैं। 0 to 255 मीन्स टोटल नंबर ऑफ ग्रे लेवल इज 256। तो 0 to 255 के बीच में यहाँ पर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल्स का ग्राफ प्लॉट है। दैट इज अ हिस्टोग्राम, बेसिकली प्लॉट बिटवीन एन के एंड आर के। ये क्लियर है, ये हम कवर कवर कर चुके हैं। सपोज आपके पास नेक्स्ट सपोज आपके पास टारगेट है, दिस इज एन इनपुट इमेज। इनपुट इमेज मीन्स सपोज आपके पास ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दिस इज अ इनपुट इमेज हिस्टोग्राम। इनपुट इमेज हिस्टोग्राम के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो ग्रे लेवल चाहिए होता है, एक तो चाहिए होता है नंबर ऑफ पिक्सल्स। तो आपने नंबर ऑफ पिक्सल भी निकाल दिया। इफ़ यू फाइंड द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, एक हिस्टोग्राम इक्वलाइज्ड ग्राफ, तो उसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मली मैथमेटिकली कैसे करते हैं, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द पीडीएफ ऑफ दैट इनपुट इमेज। तो पीडीएफ हम कैलकुलेट करेंगे। पीडीएफ क्या होगी, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन इज अ सीडीएफ ऑफ दैट इमेज। तो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, आउटपुट इमेज, प्रोसेस्ड इमेज, एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैथमेटिकली कैसे करते हैं, आपके पास इनपुट इमेज के ग्रे लेवल्स अवेलेबल हैं, देन नंबर ऑफ पिक्सल्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द पीडीएफ। पीडीएफ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पीडीएफ इज द नंबर ऑफ पिक्सल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स। मीन्स PDF is equal to nk by total number of n, where is total number of n is a 496, 4096. 790 divided by 496 is a 0.19, then 1023 divided by 4096 is a 0.25. Similarly, we can calculate the PDF of that input image. So first of all, we will calculate the PDF of that image. After that, we have applied the CDF of that image. CDF किस तरीके से calculate करेंगे, CDF normally आपके पास है, that is the area under the curve, or we can say that in discrete form प्रीवियस वैल्यू को हम ऐड करते रहते हैं। अभी यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू कुछ भी अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स द CDF ऑफ द 0th लेवल इज 0.91। सिमिलरली नेक्स्ट PDF क्या होगा, समेशन ऑफ 0.19 प्लस 0.25, इट इज इक्वल टू 0.44। सिमिलरली नेक्स्ट CDF क्या होगा, 0.44 प्लस 0.21, दैट इज इक्वल टू 0.65। सिमिलरली 0.65 प्लस 0.16, दैट इज इक्वल टू 0.81। 0.81 plus 0.08 equal to 0.89. Similarly, we can calculate all the CDF, right? For calculating the grayth level, we have applied the L minus 1th फैक्टर। तो बेसिकली आपके पास क्या अवेलेबल है, यहाँ पर 8 ग्रे लेवल है। तो आपके पास एल की वैल्यू क्या है, 8 है। तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी फॉर द, ये आपके पास एक्चुअली एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, दैट इज इंट प्रोसेस्ड इमेज माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ इमेज अपॉन 1 माइनस, ये आपको मिनिमम इंटू L-1 प्लस समथिंग कुछ फॉर्मूला होता है, उसमें बेसिकली आपके पास ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आता है, L-1 ऑफ CDF, राइट। तो L-1 इज अ 7,
फॉर दैट केस तो आपने क्या किया, हर एक CDF को क्या मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, यू गेट द वैल्यू ऑफ दिस 0.19 इंटू 7 इज 1.33। ये आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 देन 7 देन 7 देन 7, राइट। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई पर्टिकुलर 1.33। अगर इसका हम राउंड ऑफ करेंगे 1.33 इज इक्वल टू 1 देन 3 देन 4 5 5 6 6 7 and 7 and 7। दिस इज द ग्रे लेवल ऑफ द प्रोसेस्ड इमेज, राइट। तो इस पर्टिकुलर ग्रे लेवल के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पिक्सल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब हम इस तरीके से नंबर ऑफ पिक्सल देखेंगे कि प्रोसेस्ड इमेज में जो ग्रे लेवल 1 है उसका नंबर ऑफ पिक्सल कितना हुआ 790। 3 ग्रे लेवल के नंबर ऑफ पिक्सल कितने हुए 1023। 5 ग्रे लेवल के नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं 850। 6 लेवल के नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हुए 656 प्लस 329। 7th ग्रे लेवल के पिक्सल्स कितने हुए 245 122 प्लस 81, दैट इज अ number of pixel for gray level 7। तो similarly we can write the this table। आपके पास नंबर ऑफ ग्रे लेवल आ गया। नंबर ऑफ ग्रे लेवल आपके पास सिमिलरली रूल के अकॉर्डिंग यही रहेंगे, क्योंकि हमने रूल बताया था जितने आपके पास इनपुट इमेज के आएंगे उतने ही ग्रे लेवल आपके पास क्या रहेगा आउटपुट इमेज में। तो आउटपुट इमेज में भी ग्रे लेवल कितना है 0 to 7। करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 पर नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं कोई भी अवेलेबल नहीं है। 1 पर हमने कैलकुलेट कर लिया 790, 2 पर 0 है, 3 पर हमने कैलकुलेट कर दिया, 4 पर भी कैलकुलेट कर दिया, 5 पर, 6 पर इज इट इज अ समेशन ऑफ 656 plus 329 corresponding to previous slide। Similarly, we can calculate the number of pixel for gray level 7, right। So this is the equalized histogram, this is a histogram of the processed image। Basically plot between the gray level and the number of pixel is denoted as a histogram। So it is denoted as a equalized histogram of a processed image। क्लियर है किस तरीके से हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, मैथमेटिकली फिनोमिना क्या हो रहा है वहां पर, क्लियर। तो अगर मैं सपोज आपको अगर मैथमेटिक्स पता है तो आप डायरेक्टली फंक्शन यूज ना करके डायरेक्टली फंक्शन यूज लगा सकते हैं। डायरेक्टली फंक्शन मतलब जैसे हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के लिए हम क्या कर रहे थे अभी हिस्ट EQ एक नॉर्मली फंक्शन कर रहे थे, लेकिन हम उस फंक्शन को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। सपोज मैंने एक एल्गोरिथम जो मैंने अभी आपको बताया, तो इस तरीके से मैंने एल्गोरिथम ये डिज़ाइन कर रखी है यहाँ पर। तो उसमें क्या हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया यहाँ पर अभी आप नॉर्मली आप क्लियर देन CLC आप अगर नॉर्मली हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं तो फर्स्टली आप क्या करते हैं फर्स्ट रीड करते हैं देन अप्लाई हिस्ट EQ in A and you get that the processed image। सिंपली आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है, आपने यहाँ पर फंक्शन से B को देख लिया, IM शो करेंगे दैट इज़ अ प्रोसेस्ड इमेज, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। नॉर्मली IM शो B किया दैट इज़ अ प्रोसेस्ड इमेज, राइट। इस तरीके की आपके पास प्रोसेस्ड इमेज आ गई। अब अगर आप नॉर्मली जो एल्गोरिथम के करस्पॉन्डिंग चलते हैं तो किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द PDF देन CDF देन मल्टीप्लाई बाय L-1 इंटू CDF then the round off condition after that you get the value of grayth level, corresponding to that grayth level we have assigned the number of pixel and we get the processed इमेज, राइट। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिए कि आपके पास जो भी आपके पास इनपुट इमेज है उसकी रो में कितने हैं कॉलम कितने हैं। देन सपोज दिस इज अ आउटपुट इमेज, प्रोसेस्ड इमेज में भी उतने ही रो कॉलम होंगे, हमने एक इनिशियलाइज कर लिया 0 से। देन दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ पिक्सल इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ R इंटू C, राइट। तो ये हमने फर्स्ट नंबर ऑफ पिक्सल के लिए कैलकुलेट इनिशियलाइज किया वेरिएबल, देन PDF देन CDF देन दिस इज अनदर वेरिएबल इनिशियलाइज किया दैट इज डिनोटेड एज सम CUM and then this is a output variable which has the number of gray levels, right। तो इस तरीके से first with this loop we have assigned the number of level which is value PDF हमने assign कर दिया according to this formula। then we have calculate the output value which is the
first of all we calculate the CDF. CDF is a टोटल समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पिक्सल. यहाँ पर हमने पीडीएफ की हेल्प से कैलकुलेट नहीं किया, नंबर ऑफ पिक्सल्स की हेल्प से कैलकुलेट किया. तो हम टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स को भी ऐड करते जाएं और डिवाइड बाई करें तो सेम आ जाएगा. देन वी हैव मल्टीप्लाइड विद द एल. हमने अभी तक मल्टीप्लाई किससे किया था? L-1. बेसिकली हमने यहाँ पर L कंसीडर ही L-1 किया है बिकॉज L इज अ 255 एंड इन द कैमरामैन डॉट TIF वैल्यू L इज 256. तो हमने नॉर्मली यहाँ से L से मल्टीप्लाई कर दिया. देन यू गेट द प्रोसेस्ड इमेज. आफ्टर दैट यू गेट द लेवल इमेज. वी कैन कन्वर्ट इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस लूप. तो हमने ओवरऑल कन्वर्ट कर दिया. अगर हम इस कंप्लीट कोड को यहाँ पर रन करेंगे, इसको आप स्टडी कर लेना, मैं सेंड कर दूंगा आपको. देन IM शो AH इट शोज द प्रोसेस्ड इमेज. तो आपने क्या किया, यही आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, एल्गो में कन्वर्ट किया. देन यू गेट द प्रोसेस्ड इमेज आफ्टर अप्लाइंग हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक. नॉर्मली आप हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक आपने हमें अपने किस तरीके से लगाई थी? बी इक्वल टू हिस्ट EQ. देन अगर इन सपोज मैं आपको एक बार बी इक्वल टू हिस्ट EQ. देन हमने सपोज कोई नेक्स्ट अप्लाई कर दिया. अगर हम फंक्शन की हेल्प से निकालते हैं तो IM शो फंक्शन की हेल्प से हमने निकाल दिया हिस्ट EQ. बी को फिर हम प्लॉट कर दें तो हम नॉर्मली हम देखेंगे यहाँ पर जो भी आपके पास प्रोसेस्ड इमेज आया दैट इज सिमिलर टू द बेसिक एल्गोरिथम. फर्स्ट हमने क्या किया था? बेसिक एल्गोरिथम जो हमने अभी आपको न्यूमेरिकल में स्टडी की उसकी हेल्प से हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक अप्लाई किया. देन दिस इज अ इनबिल्ट फंक्शन इन द मैटलैब. तो हिस्ट EQ की हेल्प से हमने जो आपके पास इक्वलाइजेशन मैट्रिक्स अप्लाई किया. ठीक है, आई थिंक क्लियर है सब. कोमल? Yes. Yes, ओके sir. ओके. Next is the target histogram. Before target histogram, we have studied one more example. Suppose perform histogram equalization on the following 8x8 image. The gray level distribution of the image is given below. इस टाइप से suppose आपके पास क्वेश्चन है तो आपको पता है यहाँ पर ये लेवल गिवन है 0, 1, 2 up to 7 and corresponding to that level we have given a number of pixel 8, 10, 10, 2, 12, 16 and 4 and 2. For that we have applied to the histogram equalization technique. So for getting the total number of pixel we have addition of 8 plus 10 18 plus 10 8 28 28 30 then overall we get that the value of 64. total number of pixel is 64, right? तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. टेबल भी हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन. दिस इज 0, 1, 2, 3, 4. This is a gray level. This is the input image number of pixel. Then we will calculate the uh, PDF. PDF means the value of PK. It is denoted by PK. PK by total number of pixels. Suppose total number of pixel is denoted by P. Then PK by P is a PDF of the input image. PDF calculate किया. Then we calculate the CDF. CDF is nothing but it is a summation of value 0.125, then addition of 0.125 plus 0.15625, then we get the CDF of that matrix. After that we have applied the L minus 1 into CDF which is equal to 7 into CDF. We get that this column. After this we have applied the round of condition. Round of condition भी हमने apply कर दिया. Then ये हमने राउंड ऑफ कंडीशन अप्लाई कर दिया तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितने पिक्सल आए? 10. अगर हम इसको अगेन स्टडी करेंगे 1 के करस्पॉन्डिंग आपके पास कितने पिक्सल हैं? 8. 2 के करस्पॉन्डिंग 10. 3 के करस्पॉन्डिंग 10 प्लस 2 दैट इज 12. देन 12 के 5 लेवल के करस्पॉन्डिंग 12 पिक्सल हैं. 6 लेवल के करस्पॉन्डिंग आपके पास 16 पिक्सल्स हैं और 7 लेवल के करस्पॉन्डिंग आपके पास 6 पिक्सल्स हैं. तो बेसिकली दिस इज द histogram of a equalized image, processed image.
अगर इसकी हेल्प से आप हिस्टोग्राम को प्लॉट करेंगे, दैट इज अ हिस्टोग्राम ऑफ प्रोसेस्ड इमेज। तो आई थिंक अब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन टेक्निक क्लियर है। नेक्स्ट इज अ टारगेट हिस्टोग्राम। टारगेट हिस्टोग्राम में क्या कंडीशंस हैं कि सपोज आपके पास कोई इमेज अवेलेबल है, कोई इनपुट इमेज अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास एक टारगेट इमेज अवेलेबल है, तो इनपुट इमेज का कुछ हिस्टोग्राम होगा एंड टारगेट इमेज का भी हिस्टोग्राम होगा। बेसिकली हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में क्या कर रहे थे हम, इनपुट इमेज हिस्टोग्राम को नॉर्मली हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन से करके हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे विद द रेंज ऑफ 0 to R। बट विद द हेल्प ऑफ टारगेट हिस्टोग्राम टेक्निक वी कैन कन्वर्ट द इनपुट इमेज इज सिमिलर टू द टारगेट इमेज। तो किस तरीके से करेंगे कि हम दोनों इसका जो इनपुट इमेज का हिस्टोग्राम है उसको टारगेट हिस्टोग्राम के इक्वलाइज कर देंगे, तो आपके पास जो इनपुट इमेज किस तरीके से शो होगी, टारगेट इमेज की तरह शो होगी। तो इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्लियर है, दैट इज अ इनपुट इमेज ग्रे लेवल। सपोज दिस इज अ PDF, this is a PDF of R, suppose this is a target Z and this one is a target PDF। अगर हम कभी भी इक्वलाइजेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन हमने प्रूफ किया था, दैट इज द CDF ऑफ दिस फंक्शन, राइट। सिमिलरली अगर हम टारगेट इमेज का भी हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन निकालें, दैट इज अ CDF ऑफ द PZ, राइट। इस तरीके से हम टारगेट इमेज का भी हिस्टोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन निकाला। फॉर टारगेट हिस्टोग्राम CDF of Z target is equal to the CDF of input. We can say that this equation. So GZ equal to TR is condition for the target histogram, which is equal to S. S is also the processed image because S is equal to TR. So we can write Z is the G inverse of S, or we can say that Z is equal to G inverse of TR। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, टारगेट इमेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर सपोज दिस इज इन कंटिन्यूस So, डोमेन। हाँ राइट, बोलो। so can you re-explain that how you assign number of pixel? नंबर ऑफ पिक्सल, राइट, ओके। जैसे किसमें, इसमें फर्स्ट इमेज हिस्टोग्राम में इक्वलाइजेशन में, और वी कैन इन हिस्टोग्राम टारगेट हिस्टोग्राम। The last column number of pixels. अच्छा, नंबर ऑफ पिक्सल, राइट, दिस वन। ऐश्वर्या, ये आपको चाहिए, ये लास्ट नंबर ऑफ पिक्सल। Yes, yes sir, yes sir. ओके, लास्ट नंबर ऑफ पिक्सल किस तरीके से निकाला था हमने, हमें पता था कि ये जो रो, इस पर्टिकुलर रो को आप नोटिस करेंगे, हमने राउंड ऑफ वैल्यू क्या निकाली, ग्रे लेवल की 1, जिसके करस्पॉन्डिंग पिक्सल क्या है 8, तो हमने इसको 8 नंबर ऑफ पिक्सल असाइन किया, रेदर 0 लेवल नहीं असाइन किया। ठीक है, हमने बिकॉज वी हैव अप्लाइड द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन मैथमेटिक्स। तो सिमिलरली जैसे हम इस पर्टिकुलर रो को देखेंगे तो हमने क्या दिया, ये दो 2 हमने ग्रे लेवल असाइन किया, जिसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पिक्सल कितना है 10, तो हमने 10 असाइन कर दिया। सिमिलरली अगर इस पर्टिकुलर रो को देखते हैं तो यहाँ पर कितना है आपके पास 3 ग्रे लेवल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल कितना हुआ 10। सिमिलरली नेक्स्ट रो को हमने देखा तो इस ये भी आपके पास ग्रे लेवल 3 है, तो इसके पास पिक्सल कितना है 2, तो 10 + 2 दैट इज असाइंड फॉर द ग्रे लेवल 3। तो 3 के लिए हमने क्या असाइन कर दिया 12। सिमिलरली 5 के करस्पॉन्डिंग आप इस रो पर्टिकुलर रो को देखेंगे तो आपके 5 ग्रे लेवल के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं 12, तो हमने असाइन कर दिया। नेक्स्ट 6 ग्रे लेवल के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं 16, तो हमने असाइन कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट 2 रोज में देखेंगे तो ग्रे लेवल क्या है, सेम है 7। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल 4 एंड सेकंड रो के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पिक्सल इज 2, तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल असाइनिंग द ग्रे लेवल 7 इज 6। ऐश्वर्या क्लियर है? Sir. Yes sir. ओके, तो Thank you अभी sir. टारगेट हिस्टोग्राम क्लियर था, अभी टारगेट हिस्टोग्राम जहां तक हो गया था अभी, Yes sir. ठीक है। तो आपने लेट क्वेश्चन क्यों किया, वो तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का पार्ट था।
दैट सर इज वो पहले वाला एग्जाम्पल से देखा था बट वो आ गया था, ये थोड़ा सा कम आया था समझ में इसलिए। ओके 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 ठीक है। टारगेट हिस्टोग्राम में क्या हुआ, बेसिकली हमने इनपुट इमेज का ये हमने क्लियर कर दिया। फॉर टारगेट हिस्टोग्राम बेसिकली CDF of the target is equal to the CDF of the input, राइट। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ z विच इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ s, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट g इनवर्स ऑफ t ऑफ r। ये हमने किस में डिस्कस किया, इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस डोमेन। अगर हम सिमिलरली डिस्क्रीट डोमेन में बात करते हैं, बिकॉज हम डिस्क्रीट डोमेन में ही हमारी पिक्सल्स इमेजेस हैं, तो किस तरीके से डिस्क्रीट डोमेन में आएगा, SK is a TRK, that is a CDF of RK, और we can say that the processed image, अगर हमने assume किया suppose this is a CDF of the target image, हमने equal किया for the target histogram we have applied the GZK equal to T of RK। दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या होने चाहिए, सेम। फॉर दिस वी हैव we find that GK equal to G inverse of TRK, or we can say that G inverse of, because TRK is equal to S, so G inverse of S. So with the help of this mathematics we can find that the target histogram, target histogram, or we have also said that histogram specification। तो एक कोड की हेल्प से हम देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट कोड फॉर टुडेज लेक्चर। टारगेट हिस्टोग्राम को क्या बोलते हैं हम, हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन भी बोल सकते हैं। सपोज आपके पास एक इनपुट इमेज आपके पास अवेलेबल है, दैट इज कैमरामैन डॉट TIF, राइट। ये आप ऑलरेडी अवेयर है। एक हमने रेफरेंस इमेज, बेसिकली दिस इज अ टारगेट इमेज। टारगेट इमेज मीन्स आपको इस तरीके की इमेज आपको शो करनी है। तो टारगेट इमेज आपको, अगर मैं आपको सेल डॉट TIF, दैट इज ऑल्सो इनबिल्ट इमेज, अगर मैं इस इमेज को शो करता हूँ IM शो, दैट इज AREF, देन दैट इज द इमेज ऑफ सेल्स। इस तरीके की आपके पास इमेज है, दिस इज अ टारगेट इमेज, राइट। तो टारगेट इमेज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, आपके पास जो बेस्ट इमेज है उसको एज ए टारगेट इमेज सेट कर सकते हैं। फॉर टारगेट इमेज वी हैव अप्लाइड द हिस्टोग्राम IM हिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेफरेंस हिस्टोग्राम का, हमने रेफरेंस इमेज का हिस्टोग्राम कैलकुलेट किया और सेव किया आई रेफरेंस हिस्ट में। देन हमने हिस्टोग्राम ओरिजिनल इमेज का भी हिस्टोग्राम सेव कर लिया, दैट इज A_HIST में हमने सेव कर लिया। नेक्स्ट इक्वल हमने अप्लाई किया टारगेट हिस्टोग्राम। फॉर टारगेट हिस्टोग्राम वी हैव सेम अप्लाइड द फॉर्मूला ए हिस्ट इक्वलाइजेशन। यहाँ पे आप रेफरेंस इमेज देंगे और उसके बाद देंगे जो भी आपके पास टारगेट हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम की वैल्यू देंगे। तो हमने ए रेफरेंस हिस्ट इज अ हिस्टोग्राम ऑफ द टारगेट इमेज एंड ए इज द ओरिजिनल इमेज। तो अगर मैं ये रन करता हूँ दैट इज अ आउटपुट इमेज, राइट। तो अगर मुझे इमेज शो करना है, मैंने यहाँ पर IM शो किया ए, दैट इज अ ओरिजिनल इमेज, राइट। नेक्स्ट अगर मैं फिगर नेक्स्ट फिगर कंसिडर किया, देन अगेन मैंने शो किया IM शो ए रेफरेंस, दैट इज अ टारगेट इमेज। टारगेट इमेज शो कर लिया, टारगेट इमेज इस तरीके से आ गई आपके पास, ये हमारी टारगेट इमेज थी। अब मैंने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन से, हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन टेक्निक की हेल्प से मैंने क्या कैलकुलेट किया था आउटपुट नेक्स्ट इमेज विच इज द सिमिलर टू द टारगेट इमेज। तो अगर मैं इस इमेज को शो करता हूँ, नेक्स्ट मैंने एक फिगर ले लिया, फिगर IM शो ए आउट। ए आउट के अंदर क्या है आपके पास, टारगेट इमेज, सॉरी प्रोसेस्ड इमेज,
तो अगर मैं तीनों इमेज को मैंने देखा, फर्स्ट इज़ अ ओरिजिनल इमेज, ये आपके पास ओरिजिनल इमेज थी। सेकेंड वन इज़ अ रेफरेंस इमेज। आफ्टर वी हैव अप्लाइड द इमेज टारगेट हिस्टोग्राम टेक्निक, दिस इज़ द टारगेट इमेज। तो बेसिकली आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये था आपके पास ओरिजिनल इमेज, दिस इज़ अ टारगेट इमेज। बेसिकली प्रोसेस इमेज इज सिमिलर टू द टारगेट इमेज। तो बेसिकली हमने इनपुट इमेज को किस में कन्वर्ट कर दिया, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन टेक्निक से हमने टारगेट इमेज में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आई थिंक क्लोज कर दें सेशन। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो आप अटेंडेंस लिख दीजिए चैट बॉक्स में, एंड